होप डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर। सी है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पेज नंबर ये आपके 80, 93, 94 के बीच में ही होंगे मेरे ख्याल से। फर्स्टली डिफाइन, अच्छा ये हमने बुक वर्क के अंदर कर लिए थे, ठीक है। शॉर्ट आंसर करेंगे, पेज नंबर 93, 94 पे है ये। व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्टर ऑफ कंबस्टन? कंबस्टन के सपोर्टर से आप क्या समझते हैं? हमने क्या सब पढ़ा था कि जो एयर होता है वो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सबस्टेंसेस, जब कोई चीज़ जलती है हवा के प्रेशर में, तो उस वक्त हमारे पास एयर होता है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। नेक्स्टली, आग लगाने के लिए, कंबस्टन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं? सबसे पहले है कौन सी चीज़ हमको चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर हमको कोई चीज़ जलानी है तो कुछ हमारे पास जलाने के लिए तो होना चाहिए कंबस्टिबल सबस्टेंस, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि हवा को सपोर्ट करती है। और करेक्ट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ किससे आता है? फ्यूल से आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बार बार समझाया था, इग्निशन टेम्परेचर चीज़ का वो टेम्परेचर होता है जो कि अगर वो चीज़ टेम्परेचर अचीव कर ले तो वो जल जाती है। नेक्स्टली वी हैव वाई इज़ किंडलिंग प्लेस्ड इन अ बॉन फायर। बॉन फायर जब हम आग लगाते हैं जैसे लोहड़ी वगैरह पे, तो पहले हम उसके आसपास किंडलिंग्स रखते हैं। किंडलिंग्स यानी कि जो सूखी लकड़ियाँ, पत्ते, कागज़ एक्सेट्रा, ये चीज़ें हम क्यों रखते हैं? देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि वुड जो है, जो लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी नहीं तो कोई और चीज़ भी, जैसे कि पाथियाँ होगी हमारे पास, तो लकड़ी का तो ऑब्वियसली इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट जो हमारे पास किंडलिंग्स हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। यानी कि अगर हम थोड़ी सी भी किंडलिंग के पास आग लगाएं तो वो जल्दी जल जाएगी। अब जब किंडलिंग बर्न होती है तो वो एक साथ ही थोड़े लंबे समय तक एक बहुत ही कांस्टेंट हीट देती है जो कि वुड को उसके इग्निशन टेम्परेचर पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्टली, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन के बीच में डिफरेंस हमको बताना है। सिंपल है, जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई के अंदर जलेगा तब वो कंप्लीट कंबस्टन होगी। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन के अंदर हमारे पास मीथेन है। मीथेन को अगर हम इनफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का आएगा, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट कंबस्टन है, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्टली, बट इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई नहीं होती, इसीलिए जो उसके प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर हमने उसी सेम सबस्टेंस को, यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन की नॉट टू मच इनफ सप्लाई में जलाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्टली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन के कैरेक्टरिस्टिक बताने होंगे कि अगर कोई चीज़ हो रही है कंबस्टन तो हम कैसे मान लें कि ये कंबस्टन है। देखिए कंबस्टन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कौन सी पहचान है कंबस्टन की? केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास फ्यूल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को इनफ हीट देता है। नेक्स्टली, एक छोटे अमाउंट का फ्यूल होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है ज़्यादा अमाउंट के फ्यूल के कंपैरेटिवली। और नेक्स्टली, अगर इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का बहुत कम है तो अगर किसी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है और हमने उसको नॉर्मली रूम के अंदर भी रख लिया तब भी वो जल जाएगी, ओके। नेक्स्टली, वाई इज़ वाटर नॉट यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट? जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो हम पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आग को बुझाने के लिए? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये देखो, दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है ये कि जो हमारे पास बच्चा पानी होता है ना,
पानी के थ्रू जो बिजली होती है हमारे पास वो इजीली पास कर देती है। आपने पानी फैलाया, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आसानी से फ़्लो कर पाएगी। जैसे अगर लकड़ी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो वो एक कोने से दूसरे कोने में नहीं जा सकती, बट अगर आप पानी के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ोगे तो वो पानी थड़ करके दूसरी साइड भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अच्छा सा हमारे पास वो ट्रैवल कर सकती है उसमें से। बट अगर हमने ऐसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस से हुई आग के ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू ट्रैवल करेगी और आपको वो शॉक भी दे सकती है, झटका भी दे सकती है। इसीलिए हम वो इस पानी का इस्तेमाल नहीं करते उन आग को बुझाने के लिए। किस आग को बुझाने के लिए? जो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुई हैं। नेक्स्ट, कंबस्टन इज़ फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और प्योर ऑक्सीजन। वाई? क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है कि जो कंबस्टन होती है वो किसके अंदर ज़्यादा फास्ट होती है, नॉर्मल एयर के अंदर ज़्यादा फास्ट होती है या फिर जब अगर हम उसको प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करें तब फास्ट होती है। हमको रीज़न भी देना है। जो कंबस्टन होता है वो 5 टाइम्स और जल्दी होती है जब उसको प्योर ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अभी फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हवा के अंदर भी तो ऑक्सीजन है, वहाँ पे अगर हमने जलाया तो वहाँ पे क्यों नहीं हुआ ढंग से, वहाँ पे 5 टाइम फास्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हवा के अंदर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन उसको जलने नहीं देती, ठीक है। इसलिए अगर हम प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो जल्दी आग लगेगी। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू आवर सेल्स फ्रॉम कंबस्टन मटीरियल्स एट होम और ऑफिस। घर या ऑफिस में हम कंबस्टेबल सबस्टेंस, जलनशील पदार्थ, जो चीज़ें आसानी से जल जाए, उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। आपको जो पेज है आपके पास जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर वाला नहीं बना हुआ, उसके साथ वाला जो पेज है उसके ऊपर जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें से आपको कोई भी 3 लिखने हैं। सबसे पहला, किचन के अंदर काम कर रहे हो, ढीले कपड़े नहीं पहनने। क्यों? किचन के अंदर काम करते वक्त अगर आप ढीले कपड़े पहनोगे तो वो ढीले कपड़े आग जल्दी पकड़ते हैं। ऑलवेज वियर क्लोज फिटिंग, टाइट कपड़े पहन, टाइट ऐसे कपड़े नहीं कि अपने से 2 साइज़ छोटे कपड़े पहन के चले जाओ, फिटिंग के कपड़े पहन के जाएंगे। कॉटन गारमेंट्स पहन के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है किचन के अंदर कुकिंग करने के लिए। नेक्स्ट, ऑलवेज इंश्योर दैट द फ्लेम ऑफ द स्टोव और इग्निशन कैंडल डू नॉट नियर। आप कोई गैस चलाते हो, कैंडल चलाते हो, दिवाली के अंदर दिए चलाते हो, लोहड़ी के अंदर आप लोहड़ी जलाते हो, ठीक है, तो आसपास कोई ऐसी चीज़ आप नहीं रखनी जो जल्दी से आग पकड़ ले, उससे थोड़ा डिस्टेंस में रखो या फिर आप उसको कॉन्टैक्ट के अंदर आने ना दो। नेक्स्ट, हमको फोम और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशन के अंदर फ़र्क बताना है। दोनों ही एक्चुअली सेम ही है, मतलब सेम नहीं है, मतलब वो फायर एक्सटिंग्विशर है। एक है हमारे पास फोम फायर एक्सटिंग्विशर और एक हमारे पास होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फर्स्टली फोम एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको, चलो हम ऐसे करते हैं, कंपैरिजन के टेबल में आपको साथ साथ बना के दिखाता हूँ। चलो भाई, लेफ़्ट वाली साइड फोम एक्सटिंग्विशर की, राइट वाली साइड ड्राई पाउडर। फोम एक्सटिंग्विशर को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको उस आग को बुझाना हो जो कि किससे लगी हो, लिक्विड फ्यूल से लगी हो, जैसे कि पेट्रोल, लिक्विड फ्यूल जो होती है उससे जो लगी है आग, उसको बुझाएंगे हम फोम एक्सटिंग्विशर से। नेक्स्टली क्या है, जो फोम होता है, फोम एक्सटिंग्विशर फ्लो ओवर द लिक्विड। अच्छा, इसका वर्किंग पर्पस क्या होता है? ये जो लिक्विड होता है उसके ऊपर फोम एक्सटिंग्विशर एक लेयर बना देता है जिससे उसका ऑक्सीजन से कट जाता है नाता। नेक्स्टली ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट फायर, लिक्विड से आग लगती है उससे रोकने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्टली, कितने जोन होते हैं कैंडल के, नेम करो। वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपको, छोटे मोटे आपको बेशक क्वेश्चन फॉर्म में ना आए, ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली फिर भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ऐसे स्टार लगा लो। क्या है? 4 जोन है हमारे पास। सबसे पहले डार्क इनर जोन, ठीक है, ब्लू इनर जोन ब्लू कलर का होता है बेस ऑफ द कैंडल। सेकेंडली डार्क इनर जोन हमारे पास होता है द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। ल्यूमिनस जोन हमारे पास होता है द मॉडरेट हीट जोन ऑफ द कैंडल और नॉन ल्यूमिनस जोन। 4 जोन है आपको। 11th क्या है, हम क्लोरोफिक वैल्यू से क्या समझते हैं?
व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? चलो देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, वो कब उसको होता क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हमारे पास ऑफ फ्यूल, फ्यूल की वो क्या होता है? इज़ द अमाउंट, मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑफ द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की प्रोड्यूस, जो कि कब प्रोड्यूस होती है? ऑन द कम्प्लीटली बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन। अगर हम किसी जलने वाली चीज़ को प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करें तो उसके, अच्छा मान लो हमने 1 किलोग्राम हमने कुछ ले लिया जलाने को। अब अगर हम उसको प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई से जलाएंगे, उस वक्त उस 1 किलो में से जितनी हीट एनर्जी निकलेगी वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसको हम किलो जूलियस पर किलोग्राम से डिनोट करते हैं, किलो जूलियस पर किलोग्राम। ओके, नेक्स्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग वेरी लॉन्ग। क्या है? एक्सप्लेन करना है आपको। किन को एक्सप्लेन करना है? 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन लेने वाली तो जी बात ही नहीं है। देखो क्या है, रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन नाम से पता चल रहा है रैपिड बहुत तेज़, इसलिए रैपिड कंबस्टन जो होती है वो कब होती है? जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत जल्दी जले, बहुत जल्दी हीट लाइट प्रोड्यूस करे, जैसे कि एलपीजी और पीएनजी का जो जलता है तब बहुत ज़्यादा रैपिड कंबस्टन होती है। एक्सप्लोसिव कंबस्टन के बारे में क्या पूछा गया है हमें? ये कौन सी कंबस्टन है जो कि कब होती है? जब कंबस्टिबल सब्सटेंस और हवा का मिक्सचर जो होता है, उन दोनों का मिक्स जो होता है वो एक ही बहुत कम समय में एक छोटी सी जगह पे ही जल जाते हैं। जैसे कि एक फायर क्रैकर हो गया, उसके अंदर भाई रेडी कर दो पोटेशियम क्लोराइड और एक और सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करते हैं और कंबस्टन करते हैं। थर्डली वी हैव एसिड रेन। एसिड रेन नाम से पता चल रहा है एसिड तेजाब और रेन बारिश। हमको बोला क्या गया है? देखिए, जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो एक ऐसी गैस है जो पानी के अंदर घुल सकती है, ठीक है। अब ये वाटर वेपर जो हवा के अंदर है उनके अंदर मिक्स होती है और सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो निट्रिक एसिड होता है हमारे पास वो धरती के ऊपर बारिश की फॉर्म से गिरता है, और ऐसी बारिश को जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निट्रिक एसिड हो वो हमारे पास एसिड रेन होती है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमको बोलने को बताया गया है। देखिए, हमको क्या पता है कि जो बॉडी होती है एक्सटिंग्विशर की वो कि एक सिलेंडर कैन सी होती है जिसके अंदर सोडियम बायोकार्बोनेट का एक सोल्यूशन होता है। इसके अंदर एक होज अटैच्ड होता है विद अ वैक्स सील। अब इसके अंदर ही एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जो पतली सी ट्यूब होती है एक प्लंगर के साथ अटैच होती है। जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो होता क्या है, हम प्लंगर को दबाते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्लास ट्यूब को तोड़ देता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब इनफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है तब क्या होता है, जो सील है वो टूट जाती है, सारा बाहर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे फायर जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। आप प्लीज़ ये भी एक फार्मूला नोट कीजिए, सोडियम बायोकार्बोनेट का फॉर्मूला है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक तो सोडियम सल्फेट भी निकलता है हमारे पास, साथ में हमारे पास थोड़ा बहुत वाटर भी निकलता है, बट मेन हमारा रॉकी भाई कौन है इस पूरे के पूरे का? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। ये जो सोल्यूशन है वो कैन से बहुत भारी चीज़ के अंदर बाहर आता है बहुत ज़्यादा फोर्स से, जिससे ये लिक्विड फ्यूल से हुई वाली आग को बुझा देता है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव,
थर्डली हमको क्या पूछा गया है कि वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है, किसकी कैंडल के और उसके 4 डिफरेंट जोन हमको बताने हैं। कैंडल के 4 जोन होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले ब्लू जोन कैंडल का बेस होता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लेना। ये कैंडल का बेस होता है जिससे अंदर क्या होता है, जो एयर है वो रैपिडली वैक्स वेपर के साथ मिक्स होती रहती है। यहाँ पे जो वैक्स वेपर है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न हो ही जाते हैं, इसलिए ब्लू फ्लेम का नतीजा देते हैं। हम ब्लू फ्लेम्स को तब भी देखते हैं एलपीजी गैस स्टोव्स के अंदर भी हम देखते हैं। नेक्स्टली व्हाट वी हैव डार्क इनर जोन ऑफ अ फ्लेम। डार्क इनर जोन की क्या बात है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे अनबर्न वैक्स पार्टिकल जो होते हैं वो मोल्टन वैक्स के द्वारा निकले जाते हैं, और ऑल्सो ये सबसे ठंडा पार्ट होता है एक फ्लेम का। नेक्स्ट है ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन का क्या है जी, ये वो जोन होता है जहाँ पे वैक्स वेपर जो होते हैं वो बहुत ही पार्शली तरीके से जल जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एक येलोविश लाइट देती है। नॉन ल्यूमिनस जोन का क्या है, ये जोन जो होता है यहाँ पे कम्प्लीटली कंबस्टन हो जाती है किसी कार्बन पार्टिकल्स और वैक्स वेपर की, और क्या होता है, ये फ्लेम का सबसे गर्म हिस्सा होता है। नेक्स्टली डायग्राम ये रही हमारे पास, ये विक है, ये वैक्स है, ये जो इनविजिबल पार्ट है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, ये जो ब्राइट सा पार्ट है ये ल्यूमिनस जोन है, ये जो डार्क सा पार्ट है ये डार्क इनर जोन है, और एकदम बेस जो ब्लू है वो हमारे पास ब्लू जोन है। नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि एक अच्छा फ्यूल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एक अच्छा फ्यूल के अंदर ऐसी कौन सी गुण होती है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो उसको एक अच्छा फ्यूल बनाती है। सबसे पहले ये बहुत ही सस्ता होना चाहिए और हमारे पास आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। ये स्टोर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 किलोग्राम फ्यूल को स्टोर करने के लिए आप 2 किलोग्राम की और चीज़ें मंगा रहे हो, नहीं, ईज़िली स्टोर हो जाना चाहिए। नेक्स्टली क्या है, ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू होनी चाहिए। हमने अभी पढ़ किया क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि एक फ्यूल जो होता है वो कब रिलीज़ करता है, जब उसका 1 किलोग्राम को जलाया जाए। इसीलिए ये जो फ्यूल है इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम इसको जलाएं तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। नेक्स्टली इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ये था आज का वीडियो, हमारा चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फ्रिक्शन। ओके, बाय बाय।